नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार। आज मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ काउंट इफ एग्जांपल्स। देखिए दोस्तों, काउंट इफ के एग्जांपल्स बेसिकली एक्स में जब भी हम फॉर्मूला फंक्शंस की बात करें ना, तो हमें कुछ ज्यादा आंखों को अट्रैक्टिव करने वाली चीजों से ज्यादा हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पावर होता है। कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही आप नई चीजें बना सकते हैं। कॉपी पेस्ट करके या दूसरों ने कैसा डिजाइन किया है या कितना अच्छा डैशबोर्ड बना रहे हैं, वो सब चीजें भी बना सकते हैं देख के, लेकिन एक पर्टिकुलर डेटा के लिए। लेकिन डेटा जहां चेंज होगा वहां फिर आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। उसी के अंतर्गत मेरी ये सीरीज है, तो और उसी में ये आपको मैं फंक्शंस और फॉर्मूला बता रहा हूँ। और सबसे पहले हमारे एक फंक्शन की मैंने काउंट फंक्शन और फॉर्मूला का बेसिक बताया, आपको काउंट का बेसिक बताया। अब हम काउंट बाय काउंट इफ पढ़ेंगे। चलिए इसके दो तीन एग्जांपल्स देखेंगे, नेमिंग रेंज का भी देखेंगे कि नेमिंग रेंज की तरह काउंट को कैसे यूज करते हैं। प्लस इसमें रात में लास्ट में आपको मैं रनिंग काउंट भी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। मेरी वीडियो की में बने रहिए। और दोस्तों, ऊपर लिंक आपको मिलेगी इस क्लास के अलग अलग वीडियोस की, आप उस प्लेलिस्ट से जाके भी देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या है काउंट इफ। देखिए, काउंट इफ में दो चीजें हैं। काउंट प्लस इफ से बना हुआ है काउंट इफ। ठीक है दोस्तों, काउंट प्लस इफ से बना हुआ है काउंट इफ। आप देख रहे हैं काउंट इफ के अंदर क्या है? रेंज है और दूसरा चीज है क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। काउंट मतलब काउंट और प्लस इफ, यानी कोई कंडीशन के साथ काउंट करना। इसके अंदर दो चीजें हैं। काउंट इफ में दो चीजें होती है, एक रेंज होगा और एक क्राइटेरिया होगा। अब बात करते हैं, चलिए अब रेंज को समझते हैं। रेंज को समझने की कोशिश करते हैं हम यहां से। ठीक है, रेंज हमारा कितने टाइप का होगा? रेंज हमारा जो होगा दो टाइप का होगा। एक तो होगा नॉर्मल रेंज, ठीक है, और दूसरा हमारा होगा नेमिंग रेंज। ठीक है दोस्तों, ये तो दो चीजें हो गई हमारी रेंज के बारे में। एक तो हमारा नॉर्मल रेंज होगा। नॉर्मल रेंज से क्या मतलब है? नॉर्मल रेंज से मतलब जैसे देखिए, ये जैसे मान लीजिए ये ऐसे हमने सिंपली मैनुअली सिलेक्ट कर लिया रेंज को, ये हमारी नॉर्मल रेंज हो गई। और उसी तरह नेमिंग रेंज मतलब उस रेंज को हमने नेम दे दिया। तो वो अभी मैं आगे आपको बहुत एग्जांपल समझाऊंगा। बेसिक चीज समझिए कि रेंज दो टाइप का होगा काउंट इफ में। एक होगा नॉर्मल रेंज, एक होगा नेमिंग रेंज। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया भी हमारा दो टाइप का होगा। एक तो होगा बाय वैल्यू बाय, और दूसरा होगा बाय रेफरेंस। बाय रेफ और बाय वेल के नाम से जानते हैं। इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। एक तो होगा हमारा क्राइटेरिया होगा, एक तो होगा बाय वैल्यू, एक होगा बाय रेफरेंस। ठीक है दोस्तों, अभी मैं चलिए आपको आगे एग्जांपल में दोनों दिखाऊंगा भाई, डोंट वरी, दोनों दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यही एक पहले एग्जांपल में चलते हैं। अब हमें देखिए, ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा एक डेटा है। इसके अंदर हम दोनों चीजें दिखाते हैं आपको। सिंपल काउंट करने के लिए अब तक तो क्या हमने काउंट किया, और काउंट करना सिर्फ रेंज ही होती है। जब देखिए काउंट में क्या होता है, सिर्फ रेंज होता है, सिर्फ रेंज। ठीक है, हम रेंज ही लेते थे काउंट करने के लिए, लेकिन काउंट एक बार रेंज के साथ क्राइटेरिया भी लेना होता है। चलिए इसको मैं यहां उठा लेता हूं, इस डेटा को, और यहां पेस्ट करके इसका डुप्लीकेट रिमूव कर देता हूं मैं। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू ही नहीं है। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, हम इसमें डुप्लीकेट बना देंगे, नहीं है तो। इस डेटा में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, तो हम इसको बना देंगे डुप्लीकेट, कोई दिक्कत नहीं है।
हमने इस डेटा को डुप्लीकेट बना दिया इसमें, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहां ले लेते हैं फिर से इसको, ठीक है। अब यहां से हम डुप्लीकेट रिमूव कर लेते हैं, बाकी डुप्लीकेट चला गया। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम रेंज को देखेंगे, रेंज क्या होगा, नॉर्मल रेंज के, उसके बाद से नेमिंग रेंज देखेंगे। बाई नॉर्मल रेंज से हम काउंट करेंगे, उसके बाद से नेमिंग रेंज से काउंट करेंगे। देखिए सबसे पहले नॉर्मल रेंज में क्या होगा, ये काउंट इफ लगाया मैंने दोस्तों, ठीक है। काउंट इफ, तो सबसे पहले हमें रेंज सेलेक्ट करनी है, इस रेंज को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है दोस्तों। इस रेंज को हमने सेलेक्ट किया और क्राइटेरिया में हमने ये दे दिया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 10 काउंट आ गया। अब मैं इसको कंट्रोल डी कर देता हूं, ये देखिए कितना, पूरा 28 हो रहा है, पूरा 28 हो रहा है। और यहां देखते हैं ये कितना काउंट है हमारा, ये भी 28 है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अभी देखते हैं, इसको नेमिंग रेंज से करेंगे, इसको हम नेमिंग रेंज से करते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं इस रेंज को कोड, ठीक है दोस्तों। यहां हमने कोड दे दिया। अब इसको नेमिंग रेंज के थ्रू करते, काउंट इफ लगाते हैं, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि दोनों डेटा सेम है, दोनों डेटा सेम है दोस्तों। लेकिन अब देखते हैं, इस डेटा को उठा के मैंने यहां डाल दिया, ठीक है, और इसको उठा के यहां डाल दिया। अब देखिए ये कितना आ रहा है काउंट, सम कितना आ रहा है 25, और ये अभी भी 28 है। मतलब देख रहे हैं दोस्तों, हमारे पास डेटा 28 है, तो इन सब पर टोटल काउंट तो हमारा 25 नहीं आ सकता, यानी कुछ गड़बड़ हुई है। तो दोस्तों बेसिकली ये डिफरेंस आता है जब हम रेंज और सिंपल रेंज लेते हैं। इसको भी हम फ्रिज कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल नेमिंग रेंज में आप देखिए कुछ भी डेटा आगे नीचे कीजिए, आपका डेटा मतलब आउटपुट आपका कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपके आउटपुट में, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह देखिए, ये हो गया हमारा बाई नॉर्मल रेंज, ये हमारा हो गया नेमिंग रेंज। अब हम यहां करेंगे बाई वैल्यू और बाई रेफरेंस, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम काउंट इफ, अब इसमें हम कोड हमने नेम दिया हुआ है, उसी को यूज कर लेंगे कोड, ठीक है। सबसे पहले मैं बाई वैल्यू देता हूं। बाई वैल्यू क्या दूंगा, कभी भी टेक्स्ट क्राइटेरिया जब देना होगा तो हमें उसे एक्सेल डबल कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये मैंने बाई वैल्यू दे दिया, हमारा आउटपुट सेम आया। सेम यहां मैं काउंट इफ बाई रेफरेंस दे दूंगा, यहां मैं काउंट इफ बाई रेफरेंस दे दूंगा और रेफरेंस में ये ले लूंगा। कोई नहीं दोस्तों, एक बार फिर बढ़िया से लगा देता हूं, काउंट इफ कोड, ठीक है दोस्तों। और यहां मैं ये रेफरेंस दे दूंगा इस सेल का, दोनों जगह सेम आ रहा है। अब देखिए इसको ड्रैग करते हैं, आपने देखा बाई वैल्यू में क्या हुआ है, हर जगह एक ही वैल्यू आ रही है। बाई रेफरेंस में जो हमारा आउटपुट चाहिए वही आ रहा है। तो दोस्तों ये डिफरेंस होता है नॉर्मल रेंज बाई वैल्यू से जब हम देते हैं, बाई रेफरेंस से जब देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक हमारा बेसिक सा एग्जांपल हुआ। काउंट इफ में क्या होगा, रेंज होती है, क्राइटेरिया होती है। रेंज कितने टाइप का होगा, रेंज दो टाइप का होगा, एक नॉर्मल रेंज होगा, एक नेमिंग रेंज होगा। उसी तरह क्राइटेरिया भी दो टाइप का होगा, बाय वैल्यू होगा, बाय रेफरेंस होगा। दोस्तों मैं अगेन कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आपको एकदम परफेक्ट नहीं बनेंगे। और दूसरी कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरा प्रॉमिस है मैं आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बना दूंगा, तो बना दूंगा। थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं हर बार कहता हूं कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ सिंगल डे। रोम सिंगल डे में बिल्ड नहीं हुआ है, उसके लिए मेहनत, थोड़ा पेशेंस चाहिए।
और ये कोरोना का टाइम है, अपने आप को स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बने रहना है, स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। आगे आने वाले टाइम में बहुत मारामारी होने वाली है जॉब्स की, जैसे जैसे अभी, इसलिए तो थोड़ी जो स्किल्स रहेगी आप इजीली सर्वाइव कर लेंगे, इजीली सर्वाइव कर लेंगे। आपकी सीटीसी, आपके आपके करियर में भी ग्रोथ मिलेगा। इसलिए दोस्तों एक्सेल सीखिए। आप मेरी ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट ट्रेनिंग में फेस टू जून पे देता हूँ। 2 महीने के अंदर सिर्फ 5,000 रुपए मेरी फीस होती है, सिर्फ 5,000 रुपए। मार्केट में आप जाएंगे तो 10 से 12,000 रुपए कम से कम है। उसमें भी आपको बेसिक सी चीजें बताएंगे, कुछ नहीं। मैं आपको एक्सपीरियंस, इंटरव्यू में गाइडेंस सब शेयर करूंगा। सिर्फ 5,000 रुपए 2 महीने का टाइम लूंगा वीकेंड पे आपका, और गारंटेड आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो इसी के साथ चलिए अब हम इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, अब हमें क्या, ये जो हमारा डेटाबेस है ना, इसके अंदर एक्सेल और सीएससी का हमें काउंट चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए सिंपल हमें अकाउंटिव लगाएंगे। काउंटिव लगाया दोस्तों हमने। रेंज, रेंज के लिए इसे सिलेक्ट किया हमने। ठीक है, मैंने बताया आपको फंक्शन फॉर्मूला की एरे बनाते कैसे। आप देखिए यहां हम इसको देंगे, ठीक है, और सेव सीएससी। ठीक है दोस्तों, अभी आप देखोगे कि 6 आ रहा है, और एक्सेल सीएससी हम देखते हैं कितना आना चाहिए हमारा। ये आना चाहिए 9, और हमारा सिर्फ 6 आ रहा है दोस्तों। ये ऐसा, ये दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा सिर्फ एक्स, ये एक काउंट आ रहा है, और इसके बाहर हमने कोई फंक्शन नहीं लगाया हुआ है जो कि दोनों काउंट आए तो उनको रखे। सिर्फ हमारा काउंटिव करता क्या, रेंज में जाता है, क्राइटेरिया से मिलाता है, काउंट जितना होता है उसको बाहर फेंकता है। तो हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हमने यहाँ नहीं दिया हुआ है जो कि इनको एक बाहर आने के बाद इकट्ठा कर सके। तो यहाँ हम बेसिकली एक सम फंक्शन लगा देंगे, तो जिससे हमारा ये पूरा हमारा डिजायर्ड आउटपुट जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आ गया। अब आपको चेक करना है, मैंने आपको बताया कि डिबगिंग कैसे करते हैं, इवेल्युएट कैसे करते हैं। तो सिंपली इस पे रख के फॉर्मूला टैब में जाइए और इवेल्युएट टैब पे जाइए, इवेल्युएट, ठीक है, और यहाँ आप इवेल्युएट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ देखिए पहले काउंट से आया 6 आया और 3 आया, फिर दोनों का सम हो गया और हमें फिर आउटपुट 9 मिला। तो दोस्तों इसी तरह चलिए अब हम दूसरे एग्जांपल में बढ़ेंगे। ये काफी खतरनाक एग्जांपल है, काफी इंटरव्यू में फंसा देता है और आप भी शॉक हो जाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए दोस्तों, ये जैसे ये हमारा एक डेटा है, ठीक है, ये हमारा डेटा है, और अब हमें ना यहाँ ये इन चीजों को काउंट कराना है। देखिए हमने सिंपल काउंटिव लगाया, हमने काउंटिव लगाया, ठीक है दोस्तों। अब इसको हमने बाय रेफरेंस सेलेक्ट किया, ठीक है। अब आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ये दोनों चीजें इतनी है नहीं तो क्यों आ रही है, क्यों आ रही है दोस्तों, इसके पीछे क्या रीजन है। जैसे कि मैंने एक वैल्यू का कोई फंक्शन बड़ा वाइल्ड कार्ड बताया हुआ है, तो ये दो चीजें एक्सेल के अंदर वाइल्ड कार्ड होती हैं। ये बेसिकली जो है सिंगल लेटर्स डोनेट करता है और ये बेसिकली सिंगल वर्ड डोनेट करता है। तो इसको काउंट कराने के लिए दोस्तों, इसको काउंट कराने के लिए इसके साथ हमें ना टिल फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, टिल फंक्शन का। उसके बाद हम इसमें एग्जैक्ट काउंट ले सकते हैं। आ गया दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स थे काउंटिव के। काउंटिव क्या होता है, आगे मैं और भी एग्जांपल्स लाऊंगा। अगर आपको पसंद आए और तो मुझे लाइक शेयर कीजिए, मैं बिल्कुल आगे और भी एग्जांपल्स लाऊंगा। और चलिए मैं आपको एक लास्ट इस आज के टॉपिक का बता देता हूं, रनिंग काउंट। रनिंग काउंट, ठीक है दोस्तों।
चलिए रनिंग काउंट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहां से पीछे से ही डेटा उठा लेते हैं समझने के लिए। अब जैसे ये डेटा है दोस्तों, ठीक है। अब ये डेटा है ना, मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर नंबरिंग आ जाए, सीरियल नंबर आ जाए, ये आपके कंपनी में काम आएगा। और इसके नीचे जैसे मैं इंटर भी करूँ ना तो अपने आप नंबर आ जाए। तो इसके लिए देखिए एक सिंपल सा फंक्शन लगाएंगे हम, सिंपल सा इफ के साथ काउंट ही फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए सीरियल नंबर के लिए, ठीक है। सबसे पहले इफ लगाएंगे, इफ फंक्शन लगाया। इफ में हमारा कंडीशन क्या होगा कि ये जो है, ये हमारा सेल अगर ब्लैंक है तो यहां भी ब्लैंक आ जाए, नहीं है तो काउंट ए काउंट 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 करे, ठीक है दोस्तों। सिंपल ही है ये रनिंग काउंट का फॉर्मूला, आप देख सकते हैं। अब देखिए होगा कैसे, ये 1 आया, देख रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों, जहां ब्लैंक है वहां ब्लैंक रहा, जहां नेम है वहां काउंट आया, जहां ब्लैंक है वहां ब्लैंक रहा। तो ये बेसिकली रनिंग काउंट है। अब जैसे मैं यहाँ अपना नाम देता हूं पवन कुमार, ठीक है दोस्तों, अपने आप नंबर आ गया। कुछ भी नाम देता हूं यहाँ मैं, तो यहाँ नंबर आ जाएगा। तो इस टाइप से ये रनिंग काउंट होता है। चलिए ये रनिंग काउंट भी मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ मैं दोस्तों अपना ये वाला वीडियो आज से समाप्त करता हूँ। दोस्तों अगर आपको एक्सेल की ट्रेनिंग, एमआईएस की क्लास लेनी है, अच्छा जॉब चाहते हैं, एमएनसी कंपनी में जॉब चाहते हैं, तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फीस मात्र 5000 रुपीज है। अदरवाइज आप मेरा यूट्यूब का वीडियोस भी शेयर लाइक्स कर सकते हैं, इसमें भी आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और बाकी कोई डाउट्स है तो आप मुझे क्वेरी पे लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आई डेफिनेटली विल रिजॉल्व ऑन द वीकेंड। मैं वर्किंग हूँ, वीकेंड पे मेरे पास टाइम होता है तो मैं रिजॉल्व कर देता हूँ उस दिन, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अपना ध्यान रखिए। चलिए इसी के साथ मैं अपना आज वीडियो समाप्त करता हूँ। लेकिन एक बार जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आपका, तब तक आप किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आप कितना भी इसको सीख लीजिए, आपको ग्रोथ जब भी होगी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कॉन्सेप्ट पर फोकस हम करते हैं। कर मेरा यही कोशिश है कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूं। चलिए दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो में समाप्त करता हूं। धन्यवाद।